Bismillahirrahmanirrahim. My name is Shakil Awan and I am your maths teacher from Hadaf College Peshawar. आज हमने सर्कल के रिमेनिंग क्वेश्चंस करने हैं, तो उन क्वेश्चंस से करने से पहले एक चीज़ रिवाइज कर देता हूँ। जब आप बड़े होंगे, जब आपकी शादी होगी, तो उस वक्त जब मौलवी साहब पूछते हैं तो आप कितने अल्फाज बोलते हो? 3 दफ़ा। कितने दफ़ा बोलते हो? 3 दफ़ा। कबूल है, कबूल है, कबूल है। उसके बाद बंदा फंस जाता है। बहरहाल, तो 3 अल्फाज मैंने पहले भी कहा था, 3 अल्फाज बहुत सारे होते हैं। मैथ्स में भी होते हैं, आम ज़िंदगी में 3 अल्फाज का मजमू होता है। जब मैं क्लास में होता हूँ तो स्टूडेंट्स पूरी एक लाइन, एक सीरीज़ बता देते हैं कि ये 3 अल्फाज हो सकते हैं, ये 3 अल्फाज। तो मैंने 3 अल्फाज आपको बताए थे कि जब भी आपसे कहा जाए कि इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइंड करो और ये 3 वर्ड्स अगर पूछे जाएं, इन वर्ड्स को मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूं, तो वर्ड्स दोहरा रहा हूं। एक लफ्ज़ है पासिस, एक है कंटेन्स, एक है लाइस। अब इन तीनों का मतलब एक ही होता है, इन तीनों वर्ड्स का मतलब एक ही होता है। क्यों एक होता है और इसका मतलब क्या है? मिसाल के तौर पे अगर आपके पास कोई इक्वेशन है, सपोज y इज इक्वल टू एक्स का मैं ग्राफ बनाना चाह रहा हूँ। मैं एक ग्राफ बनाना चाह रहा हूँ, ये रेड कलर से मैं लिख रहा हूँ, y इज इक्वल टू एक्स। अब इसमें x की वैल्यू अगर आप इसमें 1 पुट करते हो तो y की वैल्यू कितनी आती है? 1। x की वैल्यू 2 पुट करते हो तो y की वैल्यू 2 आती है। x की वैल्यू 3 पुट करते हो तो y की वैल्यू 3 आती है। x इज इक्वल टू 3 पुट करते हैं तो y की वैल्यू 3 आती है। इक्वेशन कोई भी हो सकती है, मैंने सिंपलेस्ट इक्वेशन ली है इस कंसेप्ट को समझाने के लिए। y इज इक्वल टू एक्स अगर मैं लिखता हूँ तो इसका जो ग्राफ बनता है, ग्राफ मैं इधर बना देता हूँ, ये पॉइंट्स आ गए हैं। अब इन पॉइंट्स का ग्राफ हम इस साइड पे बनाते हैं। सिर्फ हम वार्म अप कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए, ताकि आपका जहन, अगर 0 पुट करता हूं तो 0 आएगा, 0 पे 0, 1 पे 1, 2 पर 2, इसी तरह 3 पे 3 यहाँ पे आ जाएगा, 3 पे ये 3 हो जाएगा। इन सब को मिलाएं तो हमारे पास ये आ जाते हैं। ये क्या बनती है? बच्चा जानता है, चैप्टर 1 में भी आप कर चुके हो कि y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ ये स्ट्रेट लाइन होती है। अब फर्ज करें मैं कोई इसमें पॉइंट लेता हूँ, 2 2 लेता हूँ। सपोज कौन सा पॉइंट मैंने लिया? 2 2। इसको कोई नाम दे देते हैं, ए नाम दे देते हैं, और इस लाइन का नाम मैं एल रख देता हूँ। तो हम ये कहते हैं, अब बात गौर से सुने, अच्छा बात पूरी तवज्जो के साथ सुने, कि दिस लाइन पासिस थ्रू पॉइंट ए, लाइन L passes through point A, या लाइन L contains point A, लाइन L contains point A, या A lies on line L। तीनों सेंटेंसेस का एक ही मतलब हुआ। फिर मैं बता रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ इस चीज को। L passes through point A, लाइन L किस पॉइंट में से पास कर रही है? A में से। लाइन L कंटेन्स पॉइंट A, इसका भी यही मतलब है। A लाइज ऑन दिस लाइन, इसका भी ये मतलब है। तीनों सेंटेंस जो मैंने मुख्तलिफ उसमें बोले हैं, इनका मतलब एक ही है कि ये पॉइंट इसके ऊपर पड़ा हुआ है, ये लाइन इसमें से पास कर रही है। तो जब भी ये पासिस का लफ्ज आ जाए तो ये x होता है, ये हमारे पास कौन सा पॉइंट है? 2 2 है, तो ये x बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगा उस इक्वेशन का? y। आप इसमें x की बजाय आप 2 पुट कर दो, y की बजाय 2 पुट कर दो, तो 2 इज इक्वल टू 2, दोनों साइड्स इक्वल आ जाती हैं। दोनों साइड्स क्या होती हैं? इक्वल आ जाती हैं। हम दूसरे अल्फाज में कहते हैं कि ये पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। कौन सा लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं मैथ्स में? कि ये पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। अगर ये इसको सेटिस्फाई करता है तो इसका मतलब है कि हम x और y की बजाय ये वाली वैल्यूज पुट कर सकते हैं। अब हम दूसरा केस लेते हैं। फर्ज करें मैं ये लेता हूँ 1 2 3 और 1,
ये बी पॉइंट ले लेता हूँ, बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है 3,1। क्या बी पॉइंट इस पे लाई करता है? बी पॉइंट इस पे लाई नहीं करता। या बी या एल डज नॉट पास थ्रू पॉइंट बी, या एल डज नॉट कंटेन पॉइंट बी। अगर लाई नहीं करता तो हमारे पास इक्वेशन कौन सी है? y इज इक्वल टू एक्स है। मैं बी को चेक कर रहा हूँ फॉर बी हमारे पास है 3,1 तो x की बजाय 3, y की बजाय 1 पुट करें, 3 इज इक्वल टू 1। क्या दोनों साइड्स इक्वल आती हैं? नहीं आती। ये दोनों साइड्स इक्वल नहीं आ रही, तो इसका मतलब है कि ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई नहीं करता। तो कहने का मकसद ये है कि जब भी किसी क्वेश्चन में आ जाए पासेस, कंटेन्स या लाइस, और तो आपने x की बजाय ये वाली वैल्यू और y की वैल्यू ये पुट कर सकते हैं। तो आए इसके लिए हम क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर है 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे वो ये कहता है, क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल। मैंने कहा मैं पूरा क्वेश्चन नहीं लिखूंगा, इन वर्ड्स बता देता हूं और मेन डेटा खाली लिखूंगा। फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल दैट पासेस थ्रू द पॉइंट। कौन सा लफ्ज आगे है? कहता है फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल दैट पासेस थ्रू द पॉइंट्स पहला पॉइंट कौन सा है? -3,0। दूसरा है 5,4 एंड 6-3। वो आपसे क्या कह रहे हैं कि इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइंड करें जो इन 3 पॉइंट्स में से पास करती है। इसमें से और इसमें से कितने पॉइंट्स में से पास करती है, और कौन सा लफ्ज आगे है? पासेस का लफ्ज आगे है। और आपको मैंने निशानी लिखवाई थी कि किसी भी क्वेश्चन में अगर इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइंड करनी हो और पासेस आ जाए, कंटेन्स आ जाए या लाइज आ जाए, आंखें बंद करके आपने कौन सी इक्वेशन यूज करनी है? ये वाली इक्वेशन यूज करनी है। इसके सॉल्यूशन में लेट इक्वेशन ऑफ सर्कल भी, इसको सॉल्व करने के लिए हम नेक्स्ट बोर्ड पे चलते हैं। इक्वेशन ऑफ सर्कल हमने कौन सी यूज करनी है? x² + y² + 2gx 2fy + c इज इक्वल टू 0। इसको दूसरा नाम क्या है? जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। ये FG कॉलेज वाली इक्वेशन, ये f है, ये g है, ये c है। अच्छा, तो इसमें वो ये कहता है कि ये सर्कल की इक्वेशन किस पॉइंट में से पास करती है। गिवन ये है 1 पासेस थ्रू, 1 से मुराद इक्वेशन 1 पासेस थ्रू कौन से पॉइंट से पास करती है? पहला पॉइंट है -3,0। तो ये याद रखें कि जैसे ही पासेस का लफ्ज आता है, ये पासेस का लफ्ज आता है, ये फौरन x बन जाएगा और ये क्या बन जाएगा? y। ये ऊपर जो इक्वेशन है इसका ये x बन जाएगा और ये y। x की बजाय -3 पुट कर सकते हैं, y की बजाय 0। तो देयरफॉर -3 का स्क्वायर + 0 का स्क्वायर + 2g इंटू -3 + 2f इंटू 0 + c। तो इससे हमारे पास आ जाएगा 9 - 6g, ये तो 0 आ जाएगा, + c इज इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देंगे। ज़रा घबराना नहीं है। अच्छा, ये क्वेश्चन थोड़े से लेंथी होते हैं लेकिन मुश्किल नहीं है, आसान क्वेश्चंस हैं। तो x की बजाय ये पुट कर दिया, y की बजाय पुट किया, तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई, इक्वेशन नंबर 2 आ गई है। अब हम क्या करते हैं? दूसरी कंडीशन, दूसरा पॉइंट कौन सा दिया है? 5,4। सिंस
1 passes through, कौन से पॉइंट में से पास करता है? 5 4। कौन सा लफ्ज आया है? पासिस का। पासिस का लफ्ज आते ही, ये पासिस का लफ्ज आते ही ये फौरन x बन जाता है और ये क्या बन जाता है? y। तो x की बजाय आपने 5 पुट करना है, y की बजाय 4 पुट करना है। किस इक्वेशन में पुट करना है? इक्वेशन नंबर 1 में। तो देयरफॉर 5 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 2g इंटू 5 प्लस 2f इंटू 4 प्लस c इज इक्वल टू 0। तो 25 प्लस 16 प्लस 10g प्लस 8f प्लस c इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 3। अब एक और कंडीशन दी है, पहले ये पॉइंट दिया था, फिर ये दिया था, अब एक और पॉइंट दिया है। गिवन ये है, सिंस 1 passes through, कौन से पॉइंट में से? 6 एंड -3। 6 -3 में से पास करता है। तो फिर आप इस चीज़ को दोहराएं, इस चीज़ को रिपीट करें कि पासिस का लफ्ज़ आते ही ये फ़ौरन क्या बनेगा? x, और ये क्या बन जाएगा? y। किस इक्वेशन का? जिसमें से ये पास करती है। 1 में से पास करती है तो 1 का ये x बन जाएगा और ये y बन जाएगा। तो इसमें पुट कर दें। तो देयरफॉर 6 स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर प्लस 2g इंटू 6 प्लस 2f इंटू -3 प्लस c इज इक्वल टू 0। तो 6 का स्क्वायर 36 प्लस 9 प्लस 12g माइनस 6f प्लस c इज इक्वल टू 0। इससे आ जाएगा 45। जरा कैलकुलेशन में साथ दें। अच्छा, 45 प्लस 12g माइनस 6f प्लस c इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन नंबर 4। अब चंद सेकंड के लिए रुकें। इसके बाद का सारा काम है, एक काम तो ये है, हमारे पास 3 इक्वेशन, हमारे पास 3 पॉइंट पुट करने से बनी एक इक्वेशन हमारे पास ये है, इक्वेशन नंबर 2। एक इक्वेशन है इक्वेशन नंबर 3, ये इक्वेशन है, और एक इक्वेशन है इक्वेशन नंबर 4। आपकी कैलकुलेशन पावर अच्छी होनी चाहिए। अब इस इक्वेशन में देखिए कितने वेरिएबल हैं इस इक्वेशन में। अच्छा, इसका हम रिजल्ट डायरेक्ट लिख देते हैं। 25 प्लस 16 41 आ जाता है, ज़रा आसानी हो जाएगी। 41। तो एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है, और एक इक्वेशन ये है। 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल, 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल वाले क्वेश्चंस आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में किए थे। 3 पॉइंट, कौन सा चैप्टर था आपका? सेकंड चैप्टर मैट्रिसेस का था ना? फर्स्ट चैप्टर सेकंड चैप्टर मैट्रिसेस का था। तो 2.5 में आप ये क्वेश्चन किए थे, उसमें x, y और z होता था। यहाँ पे f, g और c है, g, f और c है। 3 क्वेश्चंस और 3 वेरिएबल हों, 3 क्वेश्चंस और 3 वेरिएबल हों तो इसको उस तरीके से, लेकिन वो मेथड बहुत लेंथी पड़ते हैं। 2.5 वाले मेथड, क्रेमर रूल हो गया, एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करना हो गया, या और तरीके से मैट्रिक्स मेथड हो गया, जिस तरीके से भी करेंगे वो बड़े लेंथी पड़ते हैं। तो उन कामों में हम अपने आप को, हो ये उससे भी सकते हैं, हो ये मैट्रिसेस से भी सकते हैं, लेकिन हम जिस तरीके से करेंगे स्टूडेंट के, एक आम स्टूडेंट भी बड़े आसानी के साथ करे। तो इस किस्म की FG कॉलेज की कितनी इक्वेशंस हैं, अपने आप से ये पूछें कितनी इक्वेशंस हैं? 1, 2 और 3, टोटल 3 इक्वेशन है। FG कॉलेज में सबसे बुरी चीज़ क्या चीज़ है, सबसे ख़राब चीज़ क्या है? सबसे ख़राब चीज़ उसमें कॉलेज है। ये देखें, इसमें C कॉमन सब में आ रहा है, तो C को ख़त्म करना आसान है। तो आपने क्या करना है, इसमें से इसको माइनस करें, इसमें से इसको माइनस करें। आसान, मैं स्टूडेंट को आसान तरीका बता देता हूँ।
कि ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, बस इसमें से इसको माइनस करें, इसमें से इसको माइनस करें, बीच में से सी ख़त्म होगा और एफ जी के फॉर्म में दो इक्वेशंस बन जाएंगी, टू वेरिएबल्स में होंगे, उनको सॉल्व करना आसान होगा। तो आए लंबी बहस नहीं करते, हम इसमें से इसको माइनस करते हैं। तो ज़रा उसमें हेल्प करनी है आपने। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 2 वी गेट, इसमें से इसको माइनस करें, 9 में से 41 को माइनस करें तो -32, -6g, -10g, -16g, अच्छा -8f और c -c 0 आ जाएगा। तो इसी को फर्दर नेक्स्ट बोर्ड पे सॉल्व करते हैं। तो यहां पे देखें क्या था, -16g, -8f, -8f इज इक्वल टू 16g प्लस 32। दोनों साइड पे -8 से डिवाइड कर दें, डिवाइड बाय -8 ऑन बोथ साइड, तो हमारे पास आ जाएगा f इज इक्वल टू -2g -2g -4, सही है ना। इसे इक्वेशन नंबर नेक्स्ट कर देते हैं, इक्वेशन नंबर 5। हमने इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 3 को माइनस किया, अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 4 गिव्स, आप इन वर्ड्स लिख दें। इक्वेशन 3 में से इक्वेशन 4 को माइनस करते हैं तो 41 माइनस 45 माइनस 4, 10g माइनस 12g माइनस 2g, इसी तरीके से 8f प्लस 6f 14f इज इक्वल टू 0। सब्ट्रैक्शन तो करना आती है ना, रिपीट कर लें, 41 माइनस 45 माइनस 4, 10g माइनस 12g माइनस 2g और 8f माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 6f, 14f इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करते हैं, दोनों में से 2 कॉमन आता है तो डिवाइड बाय 2 कर दें, तो -2 माइनस g प्लस 7f इज इक्वल टू 0। f की बजाय f की वैल्यू लगा दें, f की वैल्यू क्या है, implies that -2 माइनस g प्लस 7 इंटू f की वैल्यू हमारे पास है -2g माइनस 4 इज इक्वल टू 0। कैलकुलेट कर लें इसको, -2 माइनस g माइनस 14g माइनस 7 4 आर 28 इज इक्वल टू 0। तो इससे हमारे पास -15g आ जाएगा, -15g इज इक्वल टू -30 प्लस 30, -15g, इन दोनों से -30 आता है, उसको उस साइड पे ले जाएं तो +30 आ जाएगा, तो g की वैल्यू आ जाती है -2। आप ये g की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर दें, ये पुट इन 5 में पुट करें तो f की वैल्यू देखें क्या आती है, -2 इंटू -2 माइनस 4 implies that f is equal to 2 minus 4 minus 4। f की वैल्यू 0 आ गई, g भी आ गया है, आपके पास f भी आ गया है। अब एक चीज़ रह गई है फसाद की जड़, वो c है। तो आप g या f की वैल्यू आप किसी एक इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 2, 3, 4, इनमें से किसी एक में पुट कर दें। तो ये हम सबसे छोटी इक्वेशन में पुट कर रहे हैं, पुट g is equal to -2 in equation
इक्वेशन 2 में पुट कर दें। इक्वेशन 2 में आप ये पुट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगी 9 माइनस 6 इंटू माइनस 2 प्लस सी implies that 12 प्लस 9 21 उधर जाएगा तो c की वैल्यू आ जाएगी माइनस 21। देखें, तीन चीज़ें हमने फाइंड करनी थी, एक f की वैल्यू, एक g की वैल्यू। f की वैल्यू कहाँ पे आई थी? f की वैल्यू ये है, g की वैल्यू ये है, c की वैल्यू ये है। ये तीनों जो टिक मैंने किए हैं f की, g की और c की वैल्यू है। हमारा मेन टारगेट क्या था? मेन क्वेश्चन क्या था? इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइंड करना। उसमें फसाद की जड़ ये तीन चीज़ें हैं, g है, f है और c है। ये तीनों वैल्यूज इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें। ये पुट इन 1। देखें क्या होता है। इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो ज़रा हेल्प करें मेरी। एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 2gx, 2 इंटू माइनस 2x प्लस 2fy। f की वैल्यू है 0 इंटू वाई प्लस c माइनस 21 इज इक्वल टू 0। तो हमारा आंसर आ जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर माइनस 4x माइनस 21 इज इक्वल टू 0। ये तो 0 आ जाएगा। तो ये था, छोटा सा क्वेश्चन था। छोटा सा क्वेश्चन नहीं था, थोड़ा सा शुरू में स्टूडेंट हैरान होते हैं कि ये क्वेश्चन इतना बड़ा क्यों हो गया है। ये हैं ही ऐसे क्वेश्चन। इसके दो मेथड है, एक स्टैंडर्ड इक्वेशन से क्वेश्चन करना, एक तो ये आसान पड़ता है उसकी निस्बत, वो इससे भी लेंथी पड़ता है। तो आए इसी का नेक्स्ट एक और पार्ट कर लेते हैं। इसके 4 पार्ट दिए हुए हैं, 2 पार्ट मैं आपको करवा देता हूँ, 2 आपने करने हैं। बिल्कुल हूबहू यही चीज़ है। तो बोर्ड नंबर 1 की तरफ चलते हैं। इसी का क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट ज़रा देखें। क्वेश्चन नंबर 5 के सेकंड पार्ट में जो पॉइंट्स दिए हैं वो पॉइंट्स मैं लिख रहा हूँ। क्वेश्चन तो आपको पता है, इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइंड करनी है जो इन पॉइंट्स से पास करे। वो पॉइंट्स कौन कौन से हैं? 7 माइनस 1। अब आप लोगों ने मुझे करवाना है साथ साथ, बल्कि आप इस वीडियो को रोकें और इस क्वेश्चन को करें और फिर मैं जो कर रहा हूँ उसको देख के आप देखें कि आप सही कर सकते हो, ये स्टेप फॉलो कर सकते हो या नहीं। 5 and 3 एंड माइनस 4 and 6। कितने पॉइंट्स हैं? कितने आदमी थे? 3। अच्छा, यहाँ पे 3 हैं तो हमने बारी बारी एक एक पॉइंट को पुट करना है। पासेस का लफ्ज, चूंकि पासेस का, कंटेन्स का या लाइज का, ये याद कर लें। अच्छा, तो इसके सॉल्यूशन में देखें। लेट इक्वेशन ऑफ सर्कल बी, क्योंकि पासेस का लफ्ज या कंटेन्स का लफ्ज आता है तो हम ये वाली इक्वेशन यूज करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx 2fy plus c is equal to 0. Equation number 1. Since 1 passes through which point? 7 and minus 1. अब आपकी कैलकुलेशन का इम्तिहान है। x की बजाय 7, y की बजाय -1। तो therefore 7 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस 2g इंटू 7 प्लस 2f इंटू -1 प्लस c इज इक्वल टू 0। ये आ जाता है। अब इसी को सॉल्व करें तो 49 प्लस 1 प्लस 14g माइनस 2f प्लस c इज इक्वल टू 0। ज़रा कैलकुलेशन का ध्यान रखना। 49 प्लस 1 50 प्लस 14g माइनस 2f प्लस c इज इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन नंबर 2। कौन सा पॉइंट पुट कर दिए? 7 एंड -1 पुट कर दिए है। अब वो ये कहता है, नेक्स्ट में कहता है सिंस 1 passes through
विच पॉइंट 5,3। तो देयरफॉर x की बजाय 5, y की बजाय 3 पुट करें। 5 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 2g इंटू 5 प्लस 2f इंटू 3 प्लस c इज इक्वल टू 0। 25 प्लस 9, 25 प्लस 9 सच बताएं क्या आता है? 25 प्लस 9 34, 25 प्लस 9 34 प्लस 10g प्लस 6f प्लस c इज इक्वल टू 0। इसे इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दें। नेक्स्ट देखें, तीसरा पॉइंट कौन सा है? -4 and 6। Since 1 passes through -4, 6, तो therefore x की बजाय -4, y की बजाय 6 पुट करेंगे। x की वजह -4 पुट करें तो -4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2g इंटू -4 प्लस 2f इंटू 6 प्लस c इज इक्वल टू, x की वजह आपने -4 पुट कर दिया है, y की वजह क्या पुट कर दिया है? 6 पुट कर दिया है। पुट करने से हमारे पास ये कितना आता है? 16 प्लस 36, 16 प्लस 36 12, 52 आ जाएगा। 16 प्लस 36 52 आता है। तो 52 माइनस 8g प्लस 12f प्लस c इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 4। ये ब्लू कलर में जो इक्वेशंस लिखी हुई हैं, ये है एफ जी कॉलेज वाली इक्वेशन, एफ जी और सी जिसमें इन्वॉल्व है। तो इन तीनों इक्वेशंस को आपने सॉल्व करना है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? अभी तरीका बताया था, अभी मेथड बताया था, ये है। और एक इक्वेशन हमारे पास ये है। आसान मेथड है। इसमें से इसको माइनस करें या इसमें से इसको माइनस करें और फिर इसमें से इसको माइनस करें तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। दो इक्वेशंस बनेंगी, उनको सॉल्व करेंगे। एफ जी और सी हमने फाइंड करना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं? इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 3 गिव्स, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 3 को माइनस करें, देखें क्या आता है। चलिए इसको सॉल्व करने के लिए हम बोर्ड नंबर 2 की तरफ चलते हैं। तो इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 3 को माइनस करते हैं तो 50 माइनस 34, 50 माइनस 34 हमारे पास कितना आ जाएगा? 16। जरा कैलकुलेशन में ध्यान दें। 10 में से 4 गया 6 और 4 में से 3 गया 1। ठीक है। 14g माइनस 10g प्लस 4g माइनस 2f माइनस 6f माइनस 8f इज इक्वल टू c माइनस c, तो 0 आ जाएगा। इसी को फर्दर आगे लिख देते हैं। तो इम्प्लाइज दैट 4g इज इक्वल टू 8f माइनस 16। 4 से डिवाइड कर दें तो इम्प्लाइज दैट g इज इक्वल टू, डिवाइड बाय 4 करें तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 2f माइनस 4। इक्वेशन नंबर 4 थी, ये इक्वेशन नंबर 5 हो गई। फिर से देख लें, इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट किया, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 3 को माइनस किया तो 50 माइनस 34 16, 14g माइनस 10g 4g आ जाएगा और माइनस 2f माइनस 6f, माइनस 2f माइनस 6f माइनस 8f 6c माइनस c 0। इसको इधर रखा, इन दोनों को उस साइड पे ले गया हूँ। तो 8f माइनस 16 डिवाइड बाय 4 कर दिया तो g इज इक्वल टू f माइनस 4। इसको कहें तो रुख हम आते हैं
अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 4, पहले 2 में से 3 को माइनस किया है, अब 3 में से 4 को माइनस करते हैं। तो इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 4 गिव्स, कैलकुलेशन पे ध्यान देना है, 34 माइनस 52, देखें 34 माइनस 52, तो 12 में से 4 गया 8, 4 में से 3 गया 1, तो ये माइनस 18 आ जाता है। कितना आता है, माइनस 18। 34 माइनस 12 में से 4 गया 8, और ठीक है, माइनस 18, 10G प्लस 8G, 18G, 6F माइनस 12F माइनस 6F इज इक्वल टू 0। अब आप इसमें से क्या चीज कॉमन ले सकते हैं, किससे डिवाइड कर सकते हैं, 6 इसमें भी आता है, इसमें भी, इसमें से भी, तो डिवाइड बाय 6 ऑन बोथ साइड, माइनस 3 प्लस 3G माइनस F इज इक्वल टू 0। अब G की वजह G की वैल्यू लगा दें, G की वैल्यू है, implies that माइनस 3 प्लस 3 इंटू G की वैल्यू है ऊपर इक्वेशन नंबर 5 में 2F माइनस 4, 2F माइनस 4 माइनस F इज इक्वल टू 0। तो इससे हमारे पास आ जाता है माइनस 3 प्लस 6F माइनस 4 3 आर 12 माइनस F इज इक्वल टू 0। तो इससे हमारे पास आ जाता है माइनस 15, और इससे 5F माइनस 15 इज इक्वल टू 0, implies that 5F की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5F इज इक्वल टू 15, implies that F इज इक्वल टू 5 3s आर 15, F की वैल्यू हमारे पास 3 आ गई। मुबारक हो, F की वैल्यू तो आ चुकी है। F की वैल्यू क्या आ गई है, 3। बताएं F की वैल्यू किस इक्वेशन में पुट करूं कि G की वैल्यू आ जाए। तो जाहिर है F की वैल्यू अगर मैं इस इक्वेशन में पुट करूंगा तो हमें क्या मिल जाएगा, G। ये आप पुट कर दें, पुट इन इक्वेशन 5, तो G की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, G इज इक्वल टू 2 इंटू 3 माइनस 4, implies that G is equal to 6 minus 4 2। G की वैल्यू आ चुकी है, F की वैल्यू भी आ गई है, G की वैल्यू भी आ गई है। बताएं कौन सी वैल्यू रहती है, 3 चीजें थी, F था, G था, GFC फैन में कौन सी 3 चीजें होती हैं, G होता है, F होता है और C होता है, इसमें C मिसिंग है। तो C फाइंड करने के लिए आप ये F और G की इक्वेशन, पिछली इक्वेशन 2 3 4 उन तीनों में से किसी में भी पुट कर दें तो आपको C की वैल्यू मिल जाएगी। ये मैं पुट कर रहा हूँ इक्वेशन नंबर, ये पुट इन इक्वेशन नंबर 2 में पुट करता हूँ, ज़रा हेल्प करें मेरी। 50 प्लस 14G 14 इंटू 2 माइनस 2F माइनस 2 इंटू 3 प्लस C इज इक्वल टू 0। तो इससे हमारे पास आ जाता है 50 प्लस 28 माइनस 6 प्लस C इज इक्वल टू 0, implies that 8 और 2 और 5 7 माइनस 6 इज इक्वल टू 0 प्लस C इज इक्वल टू, तो इससे हमारे पास C की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसमें 72 आती है, 72 उधर जाएगा तो C की वैल्यू माइनस 72। कैलकुलेशन गलत हुई तो आप जिम्मेदार होंगे, इसलिए पूरी तवज्जो के साथ देखें। C की वैल्यू कितनी है, माइनस 72। ये तमाम वैल्यूज F की, G की एंड C की वैल्यूज कौन सी इक्वेशन में पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में। तो पुट F, G एंड C वैल्यूज इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में पुट करें, देखें क्या होता है, क्या कमाल होता है।
तो ये हमारे पास आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx, 2 इंटू 2x प्लस 2fy, 3y प्लस c की वैल्यू है -72 इज इक्वल टू 0। तो देख लें हमारे पास आंसर क्या आया है। आंसर इधर लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6y माइनस 72 इज इक्वल टू 0। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5 का बी पार्ट है। अब आपने इसके दो पार्ट्स आपने करने हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का ए और बी मैं कर चुका हूं, सी एंड डी ये आपका होमवर्क है। ये दोनों मैं करवा चुका हूं और ये दोनों आपने करने हैं, ये लाजमन करने हैं। आपका डर दूर हो जाएगा। याद रखें, कभी भी लंबे क्वेश्चन से ना घबराएं। बड़े से बड़ा क्वेश्चन हो तो जो दूसरा ना कर सकता हो तो आप कर, इतनी आप में एबिलिटी होनी चाहिए कि आप वो कर सकें। तो आए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट बोर्ड पे चलते हैं जी। क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 5 था। 5 2 क्या होता है? 10। अब क्वेश्चन नंबर 10 को ज़रा देखें। क्वेश्चन नंबर 10 इसी के साथ, चूँकि इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है तो वो मैं लिख रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 के साथ हम क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन इकट्ठे करें, 5 10 6, ये तीन क्वेश्चन बिल्कुल एक साथ हैं, एक ही तरह के क्वेश्चन है, तीनों में एक ही कंसेप्ट है। तो 5 के बाद आमतौर पे मैं 10 करवाता हूँ, उसके बाद 6 करवा देता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 5 में वो ये कहता है कि फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल अच्छा पासिंग थ्रू ऑरिजिन समझते हैं ना, एंड हैज इंटरसेप्ट्स थ्री एंड 4। इसका मतलब समझें। डायग्राम बनाता हूं तो उससे आप फौरन समझ जाएंगे, इस तरह समझ जाएंगे। वो कहते हैं ऐसा सर्कल फाइंड करें जो ऑरिजिन में से पास करो और एक एक्स इंटरसेप्ट उसका 3 हो और वाई इंटरसेप्ट क्या हो? 4 हो। तो इसे बनाने की कोशिश करते हैं। देखें सर्कल कहां से पास कर रहे हैं? ऑरिजिन से। ऑरिजिन से मुराद क्या है? 0 0। दूसरा है एक्स इंटरसेप्ट उसका 3 है, 1 2 एंड 3, और वाई इंटरसेप्ट उसका 4 है। वाई इंटरसेप्ट 4 मीन्स 1 2 3 एंड 4। ये वाई इंटरसेप्ट है और ये एक्स इंटरसेप्ट है। सर्कल इस तरह है कि इसका सेंटर आपको नहीं पता, इस तरीके से जा रहा है। सर्कल इस तरीके से है, इसको 4 कर देते हैं कि वाई एक्सिस पे ये 4 को कट करता है, एक्स एक्सिस पे ये 3 को। तो अगर चूंकि ये सर्कल एक्स एक्सिस पे 3 को कट करता है, 3 यूनिट पे कट करता है, तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना है? 3 है। इसको a कह देता हूँ। a के कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे? 3, 0। एक्स एक्सिस पे आप खड़े हों तो y की वैल्यू क्या होती है? 0। इसी तरह y एक्सिस पे आप खड़े हों तो x की वैल्यू 0 होती है, तो ये 0 4। तो आपको 3 पॉइंट्स मिल गए हैं। इसको मैं b पॉइंट कह देता हूँ, इसको मैं o कह देता हूँ, ऑरिजिन कह देता हूँ। अब सर्कल कितने पॉइंट्स में से पास कर रहा है? पासिस वाला क्वेश्चन आ गया ना। सर्कल पासिस थ्रू ऑरिजिन a एंड b, इन 3 पॉइंट में से डायग्राम आपने ज़रूर बनाना है, डायग्राम की मदद से ही पता चलेगा। तो इसके सॉल्यूशन में देखें, सिंस सर्कल पासिस थ्रू, या चूंकि पासिस का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, पासिस का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, तो आपने आंखें बंद करके ये वाली इक्वेशन लिखनी है। लेट इक्वेशन ऑफ सर्कल बी
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx 2fy इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 1। अब इसमें से हम पहले ये वाला पॉइंट पुट करते हैं, जिसमें ज़्यादा जीरोज हो वो पुट करें, आपके लिए आसानी होगी। सिंस 1 passes through जीरो जीरो, किस पॉइंट में पास कर रहे हैं? 0 0, तो ये x बन जाएगा और ये क्या बन जाएगा? y। x की बजाय इसमें 0 पुट करें, y की बजाय 0 पुट करें, तो देयरफॉर 0 + 0 + 2g × 0 + 2f × 0 + c = 0। ये सारे तो 0 हो गए, तो इम्प्लाइज दैट c = क्या हो गया? 0। c की वैल्यू हमारे पास 0 आ गई। 3 चीज़ें पहले मुश्किल से आती थी, इस क्वेश्चन में बड़ी आसानी से आ गई हैं। अब 1 passes through a में से पास करता है। सिंस 1 passes through थ्री जीरो में से, तो ये x बन जाएगा, ये y। किस इक्वेशन का? इक्वेशन 1 का। ये x होगा और ये y। x के बजाय आप इसमें 3 पुट करें, तो देयरफॉर 3 स्क्वायर + 0 स्क्वायर + 2g × 3 + 2f × 0 + c की वैल्यू तो ऑलरेडी आ चुकी है। इस c की बजाय आप क्या पुट कर दोगे? 0। 0 = 0, तो इससे हमारे पास आ जाएगा 9 + 6g = 0। ये भी 0 है, ये भी 0 है, तो इससे हमारे पास 6g = -9 implies that g is equal to -9/6 is equal to -3/2। मुबारक हो, g की वैल्यू भी आ गई। बड़ा आसान क्वेश्चन है, c भी आ गया है, g भी आ गया है। अब f की वैल्यू फाइंड करने के लिए तीसरा पॉइंट कौन सा है? 0 4। सिंस 1 passes through 0 4, तो देयरफॉर ये x बनेगा और ये क्या बनेगा? y। पासिस का लफ्ज आते ही, पासिस, कंटेन्स या लाइस, इन तीनों में से कोई भी लफ्ज हो तो ये x बन जाता है, ये y। तो x की वैल्यू हमारे पास 0 आ गई, +4 स्क्वायर + 2g × 0 + 2f × 4 + c की वैल्यू तो 0 है, = 0, तो 16, ये भी 0 + 8f = 0 implies that f is equal to -16/8 is equal to -2। तो देखें, f की, g की और c की तीनों की वैल्यूज आमतौर पे तीसरे बोर्ड में मिलती हैं, इसमें इसी बोर्ड के अंदर ही मिल गए हैं। ये कहाँ पे पुट कर दें? ये पुट इन 1, इक्वेशन 1 में पुट करें। ज़रा हेल्प करें मेरी, इस इक्वेशन में पुट करें तो आंसर क्या आ जाएगा? x² + y² + 2gx 2 × g की वैल्यू कितनी है? -3/2। 2fy, f की वैल्यू कितनी है? -2, और c की वैल्यू तो 0 है, = 0। तो आंसर हमारा जो आएगा, आंसर हमारे पास आ गया है x² + y², ये 2 2 से कटा, -3x - 4y = 0। तो ये वो क्वेश्चन थे। देखें, हमने कौन सा क्वेश्चन कर लिए? क्वेश्चन 5 के 2 पार्ट्स किए हैं, क्वेश्चन नंबर 10 कर लिए है, और एक क्वेश्चन अभी इसका रहता है, क्वेश्चन नंबर 6। तो इंशाल्लाह इसको नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू।